आज का सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि दिनांक 6 सितंबर को डबल मर्डर हुआ था बाईपास थाना क्षेत्र में शीतला माता रोड पर। लगभग समय 7:30 बजे दो युवक थे, चंदन कुमार और सौरभ अभिनंदन। ये लोग जा रहे थे बाइक पर और इसी में ही दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये काफ़ी सेंसेशनल केस था और एकदम ब्लाइंड केस था। तो जैसे ही इस घटना का पता चला, साथ के साथ ही पुलिस हरकत में आई। जहाँ से ये लोग निकले थे और किस किस के साथ थे, हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ये अज्ञात के ऊपर केस करवाया था। दोनों के जो मृतक के घर वालों ने अज्ञात के ऊपर केस करवाया था। इसमें विशेष टीम फिर हम लोगों ने बनाई। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, थानाध्यक्ष बाईपास, थानाध्यक्ष आलमगंज और थानाध्यक्ष अगम कुआं और मेहदीगंज, 4 थाना का टीम बना था। इसमें जो दोनों मृतक थे उसमें सबसे पहला जो क्लू हम लोगों को मिला सीसीटीवी फुटेज से मिला। और जो मृतक अभिनंदन सौरभ था, ये खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। 30/8/22 को ही इसके ऊपर केस हुआ था, जो कि NMCH के बगल में ठेला लगाने को लेकर उसमें आपसी विवाद हुआ था। फिर जहाँ से पूछताछ किया गया और जहाँ से ये लोग निकले थे, तो मृतक के घर वालों से, दोनों मृतक के घर वालों से पूछताछ किया गया। इसी क्रम में पता चला कि जो अपराधी पकड़े गए हैं और जो दोनों मृतक हैं, ये सभी आपस में अच्छी तरह से परिचित थे। एक दूसरे के साथ ये लोग गैसिंग का अवैध धंधा भी करते थे और गांजा वगैरह का व्यापार भी करते थे। इसी क्रम में इन लोगों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। उसी क्रम में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक सेठी नाम का व्यक्ति है, जो कि आलमगंज थाना का रहने वाला है, कुम्रहार का रहने वाला है। ये योजना तकरीबन 8 दिन पहले बनी थी। इनको विश्वास में लेकर ये दोनों लड़कों को, चंदन को और अभिनंदन सौरभ को, उसी के घर में ही जो तीनों अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, भर दिन उसके साथ रहे हैं, उसी के घर पे रहे, सारा दिन उसके ऊपर वॉच रखा और दारू पिए, खाना खाए। और शाम को उसको विश्वास में लेते हुए इन दोनों लड़कों को बुलाया कि हम तुम लोगों को लेकर चलते हैं और पार्टी करते हैं। इसी क्रम में लोगों ने बीच में जो शूटर्स थे उनको रखा हुआ था। और जैसे ही जो दोनों मृतक हैं बाइक पर अपने घर से निकले हैं, थोड़ी दूर बाद जाके इन्होंने शूटर्स को इशारा किया है और दोनों को वहाँ पे इनकी हत्या हो गई थी। इसमें टोटल 3 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। एक का नाम संजय कुमार केसरी है उर्फ चीकू, जो कि गुलजारबाग आलमगंज का रहने वाला है। गणेश कुमार, पिता का नाम रामबाबू साहनी, जो कि सादिकपुर मछुआ टोली का रहने वाला है। और मंतोष कुमार, जो मुख्य रूप से षड्यंत्र करता है और लाइनर है, पिता विश्वनाथ केवट, जो कि मछुआ टोली थाना आलमगंज का रहने वाला है। बिल्कुल उनका जो अवेलेबल वारंट था, उनका 1 तारीख तक उसमें गिरफ्तारी पर रोक था। 2 तारीख को उनका जो पैतृक घर है बाढ़, वहाँ पे भी जाके सर्विस करवाने का किया गया, वहाँ पे नहीं मिले। फिर उनका जहाँ पे जो कंकड़बाग में घर है वहाँ पे भी नहीं हुआ, तो हम लोगों ने वेरिएबल वारंट वापस कर दिया है कोर्ट को। 14 तारीख को उसकी सुनवाई है और मोस्ट लाइकली उस दिन नॉन वेरिएबल वारंट निर्गत होगा और फिर हमारे पास आएगा और हम लोग फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई करेंगे। तो अभी लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि फरार चल रहे हैं, लेकिन जो पता चलता है पुलिस के संरक्षण में वो अपने आवास पर अभी भी, उनके आवास पे जाके नोटिस भी चिपकाया गया है और इसका रिपोर्ट भी हम लोगों ने दे दिया है। उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं हमारे साथ संपर्क में हैं, वो अपने आवास पर नहीं है। और 14 तारीख को ले लिया गया है कि उनके साथ है? नहीं, बॉडीगार्ड्स जो पदेन सदस्य होते हैं विधानसभा के, जब विधान परिषद के उनके पद से होते हैं, वो विड्रॉ नहीं होते हैं, विड्रॉ नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं। वो पदेन उनके साथ, उनके पद के कारण उनके साथ अटैच हैं। वो अपने जो उनका मुकामा वाला घर है वहाँ पे वो रहते हैं। बिल्कुल रहेगा। हाँ, फिरार हमारी नज़र में वो फिरार है, जब तक कि वो कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं, जब कोर्ट में अपने आप को उपस्थापित नहीं कराते। धन्यवाद। पटना में भी कई गैसिंग के अड्डे हैं जो खुलेआम चल रहे हैं, उसको लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई? आप जान रहे हैं कि बहुत से मीडिया कर्मियों ने हम लोगों को कुछ वीडियो, आप शायद आपने भी भेजा था, हम लोगों को वीडियो भेजा था। उसमें 2 गैसिंग सेंटर्स के ऊपर कार्रवाई हुआ था, जिसमें ये लोग पकड़ा भी गया था। एक उसमें केस हुआ है आपका गांधी मैदान थाना में केस हुआ और एक पीर बहौर में केस हुआ है।
दो जगह पे केस हुआ था, जहाँ जहाँ से सूचना आती है वहाँ पे हम लोग करते हैं। लेकिन इन लोगों का जो अपराध शैली है उसमें एक नई ये चीज़ थी कि अब वो पर्ची वाला गैसिंग से ज़्यादा ये लोग मोबाइल वाला जैसे हो गया है, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन टाइप का गैसिंग ज़्यादा कर रहे हैं। आजकल बहुत सी ऐप्स आ गई हैं, मोबाइल IPL आ गया है, इस तरह की बहुत सी गेमिंग आ गई हैं। ये अब उसमें उसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा जोड़ के, युवाओं को ज़्यादा जोड़ के उसमें इस प्रकार का ये कर रहे हैं। और जो पहले होता था कि ट्रेडिशनल गैसिंग अड्डों पे जाते थे, वहाँ पे पर्ची देते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया, ऑनलाइन की तरफ ही ज़्यादा आ गए हैं और ये लोग भी वही काम कर रहे थे। एक FIR हुआ था, परसों रात को हुआ था, जो कि सिपाही थे उदय, उनका, हाँ, उनके साथ जो मारपीट हुआ था, और एक जो कल थाना में आकर हंगामा किया गया है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने का एक असफल प्रयास और प्रेशर डलवाया जा रहा था, तो उसमें भी गिरफ्तार किया गया। नहीं, बाताबाती हुआ है। बेसिकली जब ये सरफराज गिरफ्तार हो गए थे, जो कि परसों वाले केस पे वांटेड थे, सरफराज जब गिरफ्तार हुए थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि उनके साथ और कौन थे। जो हमारे पास CCTV फुटेज वगैरह थी, मोबाइल क्लिप्स थे, तो उनसे पहचान करवाई जा रही थी। तो उसमें अचानक जो वार्ड कमिश्नर है मोहम्मद अफसर, वो तुरंत आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं, इनको गलत रूप से गिरफ्तार किया गया है। उसी में ही जब बाहर बहुत ही ऊंचा बहस करना शुरू कर दिया, जो मोहम्मद सरफराज की अपनी बेटी भी थी, वो भी इनफैक्ट उसको साथ में लाए थे, तो बहस करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग इनको छुड़वा के ले जाएंगे, हम थाना को घेराव करेंगे। उसी क्रम में फिर पुलिस उपाधीक्षक नगर जो थे वहाँ पर गए थे और उनको बोला गया था कि इस तरह से आप कानून को अपने हाथ में लीजिए, आपका जो भी ग्रीवांस होगा आप लोग अपना भी एप्लीकेशन दीजिए, उसका भी जांच होगा। लेकिन इन लोगों को था कि हम लोग किसी तरह से उसको छुड़वा के ले जाएं, प्रेशर लेके चले जाएं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास पुलिस फोर्स था, आसपास के थाना भी थे, और उसी में ही हाथापाई किए और धमकी दिए कि हम लोग देख लेंगे, हर जगह पे देख लेंगे, हम लोग घेराव कराएंगे, रोड जाम करेंगे और मॉब को मोबिलाइज़ करेंगे। लेकिन कोई भी उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया और उसी क्रम में थाना में डिटेन किया गया और आज उनको न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड कर दिया गया। उनके पिता आए थे, लेकिन पिता ने डायरेक्टली, पहले उनको मालूम नहीं था कि पूरी खबर क्या है, क्योंकि उनको ये अफवाह गई थी कि उनके बेटे के साथ अंदर मारपीट की जा रही है, जो पूर्व MLC हैं, माननीय विधान पार्षद पूर्व हैं। लेकिन जब उनको सारा CCTV फुटेज दिखाया गया और सारे घटनाक्रम के बारे में बताया गया, तो फिर उन्होंने अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं किया और फिर वो चले गए और बाहर जाके भी उन्होंने किया। अरेस्ट होकर आज न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं। भरात पुलिस कल ही अरेस्ट हो गए थे, रात को थाना में थे और आज उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 353 सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, पुलिस ऑफिसर्स को धमकी देने के लिए और गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने हेतु मॉब मोबिलाइज करने के आरोप। 1997 में एक केस हुआ था, जो कि पुलिस बयान पर ही केस हुआ था। फरवरी 1997 में आपस में ही पीरबोहर में ही स्थानीय दंगा हुआ था, उसमें बाकी सभी लोग गिरफ्तार थे। 2 भाई जो थे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। तो जब पहला भाई की गिरफ्तारी हुई है 27 अगस्त को, मोहम्मद टुल्लू खान उसका नाम है, दरियापुर का, जो कि 25 वर्षों के बाद पकड़ा गया है। जब उसकी पूछताछ हुई थी तो उन्होंने बताया था कि ये जो वार्ड कमिश्नर है मोहम्मद अफसर, लगातार इनसे उनको संरक्षण भी प्राप्त हो रहा था। उसी क्रम में फिर दूसरा भाई जो कि अभी भी फिरार चल रहा था, उसी की ही सूचना मिली थी, उसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। हाँ, ये अब पता चला कि उस वक्त भी दबाव बना रहे थे, लेकिन पुलिस दबाव में काम नहीं करती है। लेकिन अब क्योंकि दूसरे भाई की गिरफ्तारी के लिए भी जब जा रहे थे, तो उस दिन परसों का विरोध उसी लिए हुआ था। पर हत्या का भी आरोप है। हाँ, हत्या का आरोप है, वो दोनों भाई हत्या के आरोपी हैं। 1997 का केस है, 1997 का केस है ये। 25 साल से ये लोग दोनों भाई फिरार चल रहे थे। छापामारी चल रही है उसको गिरफ्तारी करने के लिए। तो इस प्रकार इनसे एक जिंदा कारतूस और जो फायर हुआ खोखा वो भी बरामद हुआ है। इनमें से जो तीनों अपराध कर्मी हैं, इन्होंने बताया है कि ये लगभग 1 साल से गैसिंग वहाँ से करवाते थे और उसी के जो पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था, इसमें विवाद हुआ था। और जो ठेला लगाने को लेकर भी ये लोग पैसा लेते हैं ठेला वालों से, उसमें भी पहले से इनका विवाद चल रहा था। उसी के कारण चंदन बेसिकली उसके साथ रहता था। गोलू उसका छोटा नाम है, जो अभिनंदन है, सिर्फ उसके साथ रहता था, उसका खास मित्र था और जहाँ पे भी वो जाता था उसको साथ में ही लेके जाता था। इनका जो मेन टारगेट था अभिनंदन सौरभ था, लेकिन क्योंकि हमेशा वो भी उसके साथ रहता था तो उसको भी साथ में उसको टारगेट कर दिया इन लोगों ने। शूटर को पैसा देकर के हायर किया। हाँ, 1.5 लाख रुपया इन लोगों को दिया गया है। 1.5 लाख रुपया। गोली मारा है
जो सेठी का खास आदमी है, ये पहले भी हम लोग उसको खोज रहे हैं। गोपी ठाकुर नाम का शूटर है, एक गोपी ठाकुर है और एक रोशन नाम का शूटर है, दोनों शूटर्स हैं। गोपी ठाकुर पहले भी परसा बाज़ार में जो ऑयल ट्रेडर से लूट हुआ था उसमें वो फ़िरार चल रहा है। इन लोग की गिरफ्तारी कहाँ पे हुई?